वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो का टॉपिक है राजस्थान हाई कोर्ट का एक जजमेंट, जिसमें 882 की एक याचिका को सुनते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने एक एफआईआर को रद्द कर दिया और उस अपने जजमेंट में ये कहा कि ये जो एफआईआर है वो हुई है एक फ्रेज के अगेंस्ट में, जिसमें ये कहा गया था स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, यानी कि जो ब्राह्मणिज्म की सुपरमेसी है उसको कुचल देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो हाईकोर्ट के इस पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, एफआईआर किसने किया था, किसके खिलाफ किया था, ये चलिए देखते हैं थोड़ा डिटेल में। इसमें जो कंप्लेनेंट थे वो राजकुमार शर्मा थे और जो एफआईआर हुई थी वो हुई थी ट्विटर के सीईओ जैक डॉजली के अगेंस्ट में और अन्ना वेटिकर, जो कि इंडियन फिल्म क्रिटिक हैं और एक मशहूर जर्नलिस्ट भी हैं। चलिए देखते हैं इस केस का फैक्ट। नवंबर 2018 में ट्विटर के सीईओ जैक डॉजली न्यू दिल्ली के ट्विटर ऑफिस में आए थे और वहाँ पे एक छोटा मोटा प्रोग्राम रखा गया था। वहाँ पे एक दलित समाज की एक्टिविस्ट ने उन्हें एक पोस्टर गिफ्ट किया। उस पोस्टर में लिखा गया था स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। 21 नवंबर 2018 को जैक डॉजली उस जो पिक्चर दिया गया है उनको, जो गिफ्ट के रूप में दिया गया था जिसमें लिखा गया था स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, उसको लेकर खड़े हैं। इस पिक्चर को इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर दिया। राजकुमार शर्मा ने इस पर पुलिस कंप्लेन कर दिया और इसी पुलिस कंप्लेन के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 259A, 500, 501, 504, 505 और 120B के अंतर्गत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज कर लिया। और इस एफआईआर में ये एलिगेशन लगाया गया कि ये पोस्टर रिलीजियस सेंटिमेंट को ऑफेंड कर रहा है और ये पोस्टर जो है कम्युनल डिसहार्मनी को क्रिएट भी कर रहा है। उसके बाद से जैक डॉजली और अन्ना वेटिकर ये दोनों सीआरपीसी की धारा 482 में हाईकोर्ट पहुंच गए इस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए। जैक डॉजली की तरफ से अपीयर हो रहे थे सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी और अन्ना वेटिकर की तरफ से एडवोकेट निशांत वोरा। जैक डॉजली के एडवोकेट ने कहा कि इसमें मेरे क्लाइंट का कुछ लेना देना है नहीं, उनको किसी ने एक पोस्टर गिफ्ट कर दिया और वो सिर्फ पोस्टर लेके खड़े हो गए और उसी समय एक फ़ोटो क्लिक कर लिया गया। जबकि अन्ना के एडवोकेट ने कहा कि उनका जो इंटेंशन था, जो ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट किया, उससे किसी कम्युनल डिसहार्मनी को क्रिएट करना या फिर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। उन्होंने बस एक पोस्ट को, एक फ़ोटो को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दिया। उसके बाद से फिर भी उन्होंने कहा कि अगर इससे किसी भी व्यक्ति, चाहे वो कंप्लेनेंट हो या कोई अदर पर्सन हो, अगर उसका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है तो हम उसके लिए अपॉलजी एक्सटेंड करते हैं। 7 अप्रैल 2020 को इस याचिका में जजमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि जिस फ्रेज यानी कि स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, इस फ्रेज का रेफरेंस दिया जा रहा है कि जिस फ्रेज के आधार पर एफआईआर हुआ है उसको ब्राह्मण कम्युनिटी के एक खास सेक्शन या जेंडर के सामाजिक सिद्धांतों के चैलेंज के रूप में लिया जाना चाहिए, न कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए। यानी कि इससे इसका जो इंटेंशन था, जिस इंटेंशन में एफआईआर फाइल की गई थी, कोर्ट ने उसको उस तरीके से लिया ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि जो ब्राह्मण्स हैं वो सोसाइटी में अपर हैंड हमेशा से इंजॉय करते आए हैं और इस अपर हैंड को इंजॉय करने के चक्कर में जितने भी लोग हैं, बाकी के नीचे के लोग, वो उनसे अगर कोई काम शुरू करना होता है तो उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं, अगर कुछ गलत काम होता है तो भी आशीर्वाद लेने जाते हैं एंड ऑल। काफ़ी सारी बातें बहुत डिटेल में डिस्कस की गई हैं। तो इन सारी बातों को कंसीडर करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो इनका एक पैट्रियार्की बनी हुई है उसके अगेंस्ट लिया जाना चाहिए, न कि उससे किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट किया जा रहा है, इस तरीके से लेना चाहिए। उसके बाद से कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया
कि जो समाज का पेट्रियार्टिकल सिस्टम का जो विरोध है वो लोगों की पर्सनल चॉइस है और उससे किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट कतई हर्ट नहीं होता है। और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के साथ कोर्ट ने कहा कि हम इस एफआईआर में कोई मेरिट नहीं पाते, कोई ग्राउंड नहीं पाते और इसीलिए ये याचिका जो सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत फाइल की गई थी अलाउ कर दी गई और एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें patreon.com/msslegal पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।